और कल से नवरात्रि शुरू हो रही है और इसी के साथ शुरू हो जाएगा गरबा। उत्सव के इस त्योहार पर कट्टरपंथियों की भी नजर है। गरबा के दौरान हिंदू बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाने की कोशिश होती है, लेकिन इस बार लव जिहाद को नाकाम बनाने के लिए मुंबई में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने 5 पैमाने फिक्स कर दिए। गरबा में एंट्री सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो इन 5 पैमानों पर खरा उतरेंगे। सनातन के सबसे बड़े त्योहारों में से एक शक्ति उपासना का पर्व नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। असुरों के संहार का शारदीय नवरात्रि बस कुछ घंटों में ही शुरू हो जाएगा। शहर शहर त्योहार में खलल डालने के लिए आसुरी शक्तियां एक्टिव हो चुकी हैं। लिहाजा दुर्गा उपासना में कोई अड़चन न पैदा हो, कोई व्यवधान न पड़े, इसके लिए सनातनियों ने तैयार किया है विघ्न से बचने का 5 फार्मूला। डांडिया के समय बड़ी संख्या में महिला और लड़कियां जो है गरबा रास के लिए आती हैं। ऐसे में लव जिहाद की घटनाएं बढ़ती हैं, ये मानना है विश्व हिंदू परिषद का। और यही वजह है कि अलग अलग पोस्टर बैनर के जरिए ये बताने की कोशिश जो है विश्व हिंदू परिषद द्वारा देखिए की गई है कि लव जिहाद को कैसे रोकना है। तू दुर्गा बन, तू काली बन, कभी न बुरखे वाली बन। ये फार्मूला लागू होगा दुर्गा पंडालों के प्रवेश द्वार पर, गरबा पंडाल के एंट्री गेट पर, विसर्जन के दौरान उमड़ने वाली भीड़ पर, दुर्गा की प्रतिमा बनाने वाले कारीगरों की पहचान पर। क्या है ये 5 फार्मूला जो नवरात्रि को बचाएगा विधर्मियों से, जो रोकेगा उत्सव में अड़चन डालने वाले उत्पातियों को? फार्मूला नंबर 1, भगवान वराह की तस्वीर। गरबा पंडाल के एंट्री गेट पर रखी जाएगी भगवान वराह की तस्वीर। झुकाना होगा इसके आगे शीश। फार्मूला नंबर 2, गरबा पंडालों में होगा गोमूत्र का छिड़काव। तो जिसे होगा गोमाता से परहेज, वो रहेगा डांडिया खेलने से दूर। मेरे पास गौमूत्र का ये पूरा बॉक्स है और हर पंडाल में दिया जाएगा, क्योंकि देखिए हर साल आप न्यूज़ के माध्यम से आपको पता ही चलता होगा कि लव जिहाद कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है और ये इतना बड़ा रैकेट हो गया है। फार्मूला नंबर 3, आधार चेकिंग। डांडिया के दौरान कई बार ऐसा हुआ है कि भाईजान हाथ में कलावा और माथे पर तिलक की छाप लगाकर एंट्री ले लेते हैं। मकसद डांडिया नहीं होता, मकसद होता है हिंदू बेटियों के साथ अभद्रता। लिहाजा पहले होगा आधार चेक, फिर मिलेगी गरबा में एंट्री। फार्मूला नंबर 4, जय श्री राम का नारा। सनातन का सबसे सुंदर नारा है जय श्री राम। जाहिर है इसे बोलने से जो भी परहेज करेगा उनकी पहचान बहुत आसान हो जाएगी और ऐसे तत्वों को एंट्री नहीं मिलेगी। शस्त्र नहीं उठाओगे तो राष्ट्र। फार्मूला नंबर 5, गंगा जल। हिंदू हैं, सनातन में आस्था है, तो गंगा जल पीने में हर्ज क्या है। लिहाजा गंगा जल वाला लिटमस टेस्ट पास जो नहीं कर पाएगा उसे नवरात्रि के पंडालों में एंट्री की इजाजत नहीं मिलेगी। ये सिर्फ किसी एक शहर या राज्य की बात नहीं है जहां ये 5 नियम लागू होंगे। मुंबई, भोपाल, जगदलपुर, भागलपुर, कानपुर से लेकर छतरपुर तक विघ्नकर्ताओं को दूर रखने के लिए ये 5 फार्मूला अपनाया जा रहा है। मुंबई में विश्व हिंदू परिषद ने गरबा के दौरान हिंदू बेटियों की लव जिहाद से हिफाजत के लिए ये स्पेशल प्लान तैयार किया है। सबसे पहले जो आएगा वो वराहदेव को नमन करेगा, उसके बाद में हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर बैठेंगे और वो जय श्री राम घोषणा देंगे। उसके बाद में जो गौमूत्र है उसका छिड़काव करेंगे, फिर उनका हम आईडी चेक करेंगे, उसी के बाद में हम उनको एंट्री देंगे। अगर वो एंट्री जिसको मान्य नहीं है उसको हम एंट्री नहीं देंगे उसके अंदर, जैसे कि जिहादी मानसिकता और विधर्मी यहाँ पर ना आ सके। वीएचपी और बजरंग दल ने कल से शुरू हो रहे नवरात्रि में डांडिया के दौरान लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोकने के लिए डांडिया स्थलों पर दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री पर रोक लगाने के लिए 4 लेयर की सिक्योरिटी रखी है। जिस किसी को भी सिक्योरिटी अगर मंजूर नहीं है तो गरबा खेलने के लिए आ नहीं सकता, ये हमारा सख्त चेतावनी है। और ऐसे आपने देखे होंगे सभी जगह पर हमने बैनर्स लगाए, सूचना लगाई है। सूचना द्वारा हम सभी बच्चियों को संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी विधर्मी जो झूठ बोलकर अपना धर्म छुपा करके अगर आपसे दोस्ती करता है, ऐसा करता है, तो उससे सचेत रहिए, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर बहुत से हमने देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे घटनाएं घट रही है। ये बहुत स्वाभाविक सवाल है कि नवरात्रि पर इतनी सारी गाइडलाइंस की जरूरत क्या है, तो आपको इस सवाल का जवाब इन 4 तस्वीरों में मिलेगा। गणेश विसर्जन के दौरान पथराव, रामनवमी पर उत्पात, कांवड़ पथ पर नाम बदलकर रेस्टोरेंट, होली के दौरान रंग में भंग।
लेकिन पिछले कई सालों से गरबा के दौरान लव जिहाद की घटनाएं सवाल पूछती हैं कि कब तक जिहादियों का शिकार बनेंगी हिंदू बेटियां। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने अब की बार संकल्प लिया है। हे भगवती, नवरात्रि पर हम एक वचन ले रहे हैं कि लव जिहाद जो भारत में हो रहा वो बंद हो जाए, ताकि सनातन धर्म की बेटियां बच जाएं, ताकि सनातन धर्म की परंपरा में विदेशी लोग, विदेशी ताकतें, कुभाव रखने वाले लोग उपद्रव न कर पाए। मुस्लिम समुदाय को इस संकल्प से परेशानी है। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी आशंका जता रहे हैं। लव जिहाद की वो बात करते हैं, लव जिहाद का मुसलमानों में कोई वजूद नहीं, ये खुद इनकी पैदावार है। लव जिहाद शब्द का कोई वजूद नहीं है इस्लामी डिक्शनरी में। लव जिहाद सच्चाई है, भले ही इससे कोई इत्तेफाक रखे या नहीं। और इससे भी बड़ी बात कि हर धर्म को हक है कि वो अपने त्योहार में किसे प्रवेश देता है और किसे नहीं। मुंबई से अश्विनी पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।